जो आजन्म मात्र, जन्म तो मनुष्य शरीर में हो जाता है, परंतु ऐसे घरों के गोरख धंधे में जो लोग लगे रहते हैं, सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हैं, अपने अन्य अन्य कार्यों में लगे हैं, घर मकान आदि वाहन आदि को बढ़ाने में लगे हैं, परंतु भगवान की कथा श्रवण करने का जिसके पास समय नहीं है, किसी से कहो चलो भाई वृंदावन धाम में भगवान की कथा करा रहे हैं, भागवत की कथा होगी और आपको सुनने के लिए चलना है, तो कह अरे हमारे तो इतने कार्य हैं, ये काम डला है, ये पड़ा है, अभी समय नहीं है सुनने के लिए। तो ऐसे वह सब लोग उनके लिए कहते हैं सनकादिक आचार्य कि चांडाल वच्च खरवत वदतेन नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जनि दुख भाजा। वह चांडाल के समान पापी हैं और वह गधे के समान हैं। इतने में संतुष्ट नहीं हुए सनकादिक आचार्य, यद्यपि वह सनकादिक आचार्य ये हैं कि जिनके मुख से नित्य निरंतर भगवान की लीला कथा आदि का गान निरंतर निरंतर निकलता रहता है, ये कभी भी कोई अशब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन सनकादिक आचार्यों को उन जीवों पर क्रोध आ गया जो भागवत की कथा नहीं सुनते हैं, जो भगवान की लीला कथा आदि का गान नहीं करते हैं। ऐसे जीवों पर सनकादिक आचार्य भी क्रोधित हो रहे हैं, कह रहे चांडाल के समान है वह जीव, गधे के समान है वह लोग। जैसे गधा का पूरा जीवन भार अकेला ढोने के लिए निकलता रहता है और ढेंचू ढेंचू करता रहेगा और जीवन में ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है। गधे को आदत होती है भार ढोने की, अगर उसको भार न रखा जाए तो फिर तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको भार रख दो। तो उन्होंने जीव की उपमा भी गधे से की है। क्यों की है? क्योंकि ये मनुष्य का ही भी प्रवृत्ति को इसी प्रकार की बन गई है। संसार के भार उठाने के लिए तो ये तैयार है, लेकिन भगवान की कथा में इसका मन इसका चित्त लगता नहीं है। तो इसलिए सनकादिक आचार्य ने गधे से उपमा की है, तो गधे के समान है यह। और चांडाल से क्यों की है? क्योंकि चांडाल बड़ा अधम होता है और वह जीव अधम ही है जिसने मनुष्य शरीर रूप धारण करके भी भगवान की कथा न श्रवण की। और आगे कहते हैं मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। वह माँ के गर्भ से जन्म लेना ही मिथ्या उसका हुआ है। उस माँ को जन्म देना, उस पुत्र को, उस मनुष्य को मिथ्या हो गया जिसने भगवान की कथा आदि का सेवन नहीं करता। क्यों मिथ्या कहा है? क्योंकि गर्भ अवस्था में माँ को किसी पुत्र संतान को जन्म देने में इतना कष्ट होता है। इसकी उपमा जब संत करते हैं तो कहते हैं मान लो एक कूप में संसार के जितने भी विषैले जीव हैं वह सब किसी को एक साथ में डस लें, काट लें अपने विषयों से। उनके विष से एक बरैया किसी को काटती है तो कितना कष्ट होता है। एक बिच्छी होती है वह किसी को काटती है तो कितना दर्द से चीख चिल्लाड़ जाता है व्यक्ति। और जब एक साथ में संसार के सारे विषैले जीव काटते हैं तो कैसी पीड़ा होती है, कितनी खतरनाक पीड़ा वह होगी, उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो जब माँ किसी शिशु को, किसी संतान को जन्म देती है तो इतना ही कष्ट उसको होता है। तो इतना कष्ट सहन करके उस माँ ने जन्म दिया और वह जीव इस संसार में आके मनुष्य रूप धारण करके भी जब भगवान की कथा आदि का श्रवण नहीं करता है तो सनकादिक आचार्य कहते उसका जीवन लेना मिथ्या है, बेकार है, मनुष्य शरीर में आना ही बेकार है। इतने पे ही नहीं रुके हैं सनकादिक आचार्य, आगे और भी कहते हैं कि श्रीवत्सवो निगदितम सतु पाप कर्मा एन श्रुतम सुख कथा वचनम च किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम मेवम वदंत दिवि देव समाज मुख्याः। कहते हैं कि यह जीव उसका पापी ही वह महापापी है जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता है। और एन श्रुतम सुख शास्त्र, भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ यह परम सुख को प्रदान करने वाला यह जो शास्त्र है वह जो नहीं सुनता है उसको धिक्कार है। ऐसे नर को, वो तो पशु के समान है। जैसे पशु की वृत्ति होती है कि पशु ज्ञान से हीन होता है। कैसे ज्ञान से? बाकी मनुष्य और पशुओं को तो सब एक समान ही होता है, खाना पीना रहना सब पशु करते हैं, वही मनुष्य करता है। भोजन पशु को जीवित रहने के लिए आवश्यक है तो मनुष्य को भी है।
संतान पशु के भी होती है, मनुष्य को भी होती है। पशुओं का भी रक्त वर्ण ही होता है रक्त का, मनुष्यों का भी होता है। अंतर किस चीज का है? ज्ञानेन हीना पशुभिर समानः। कहते हैं ज्ञान से जो व्यक्ति हीन होता है वह पशु का समान होता है। वो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि भगवान के चरणों में हमारी मति की गति हो जाए, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। ये ज्ञान नहीं जो संसार का ज्ञान है। आजकल का ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज का वर्तमान का पढ़ाई और ज्ञान केवल पदार्थ विद्या प्राप्त करने के लिए है। संसार के लौकिक सुखों को प्राप्त कराने वाला ज्ञान है। हृदय अंतरात्मा को संतप्त कर दे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े सर्वोत्कृष्ट परीक्षा देकर के IAS PS बनने वाले लोग अपने मन को नहीं समझा पाते हैं और फांसी पर लटक के आत्महत्या कर लेते हैं। मन की संतप्तता के लिए उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का? तो ये जो ज्ञान है वह अध्यात्म ज्ञान जो संतों के द्वारा बतलाया जाता है, उस मार्ग पे जब तक चल के व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा आदि का सहारा नहीं लेता है, जब तक उसका मनुष्य शरीर धारण करना ही बेकार है। इस प्रकार के सनकादिक आचार्यों ने कहा कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देव समाज जो है वह कह रही है कि यह श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ है, इसको जब भी अवसर मिले तो निश्चित ही श्रवण करें। इस प्रकार से सनकादिक आचार्य सुनाते हैं श्रीमद् भागवत कथा की महिमा।